अगर जैसे अभी स्टैंड ऑफ है, अगर ये स्टैंड ऑफ कुछ एस्केलेट भी होता है तो ये लोकलाइज्ड रहेगा जी। ना चीन ना इंडिया सोच रहा है कि हमें इसको एस्केलेट करके ऑल आउट वॉर चाहिए। दूसरी बात, चीन का कांग्रेस अभी चंद महीने दूर है। अगर चीन ने कोई कदम लिया और एम्स अचीव नहीं किया जी, और सोच लिया कि हम युद्ध करेंगे और एम्स अचीव करेंगे और नहीं किया, तो उनका जो आज का प्रेसिडेंट है जी का टेन्योर वहीं खत्म हो जाएगा और उसको आगे का एक्सटेंशन नहीं आएगा जी। तो ना चीन ना भारत सोच रहा है कि लड़ाई हो जी। अगर कुछ मुठभेड़ छोटा सा होगा तो उसी लोकलाइज्ड होगा जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। जी जी। अक्रॉस द फ्रंट कहीं बिल्डअप नहीं हो रहा। अगर जो खुद ही आप न्यूज दे रहे हो अभी कि इसके थोड़ा पीछे उन्होंने 3000 सैनिक रखे हैं, इंडिया ने भी 3000 सैनिक रखे हैं, ये सिर्फ प्रेशर लगाया जा रहा है, चाहे मीडिया हो, चाहे मिलिट्री प्रेशर हो, एक्सरसाइजेस करके, लाइव फायरिंग करके, टैंक्स के ट्रायल्स करके, और जो शिप्स को या सबमरीन्स को इंडियन ओशन में लाके ये इंडिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है कि आप पीछे चलिए जी। क्योंकि चीन ने जब ये कदम लिया था उनके दिमाग में बहुत क्लियर था कि हमारा और बांग्लादेश के बीच, हमारा और भूटान के बीच का मामला है, हम लोग अपनी तरफ से निकाल लेंगे। पर जब इंडिया बीच में आया तब कंफ्यूजन आ गया जी। तो कोई नहीं चाह रहा कि हम इसको उस इलाके से ज्यादा बढ़ाएं। अगर उस इलाके से ज्यादा बढ़ना है तो आपको अभी रिपोर्ट्स आती कि पूरे बॉर्डर के साथ ट्रूप बिल्डअप हो रहा है, वो आपको कहीं रिपोर्ट नहीं है। तो जो भी एक्शन होगा अगर होना है जी, जो भी मेरे ख्याल में नहीं है, लोकलाइज रहेगा जी। अल्टीमेटली भूटान बोलेगा कि आप पीछे हट जाइए, हमारा और चीन का अग्रीमेंट है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जी। चीन वही रुकेगा या पीछे जाएगा जी। तभी जाके तीनों देश की इज्जत रहेगी, मामला हल जाएगा और वहीं का वहीं रहेगा जी। क्योंकि जब तक बातचीत से आप इलाका क्लियर नहीं करोगे आप रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जी। जब वो हमारे इलाके में आके बंकर बनाते हम तोड़ देते हैं, जब कंफ्यूजन आता है कि ये उनका या हमारा इलाका है तो दोनों साइडों में होता है। हमारे पहले भी स्टैंड ऑफ हुए हैं पर वो इंडिया के इलाके में हुए हैं, ये भूटान के साथ झगड़े वाला इलाका है जी। और अगर कुछ बढ़ेगा भी तो वही लोकलाइज बढ़ेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे ऊपर ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं सपोर्ट की जी, ये स्टेटमेंट्स इसलिए आ रही हैं इंडिया को बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, आप चाइना के खिलाफ खड़े हो, दुनिया आपके साथ है जी। क्योंकि चाइना ने बाकी देशों को भी दबाया है। उन्होंने चंद दिन पहले फिलीपींस को बोला है कि अगर आपने वो जो आर्बिट्रेशन रूलिंग को इंप्लीमेंट करोगे हम आपके ऊपर युद्ध कर देंगे जी। वियतनाम ने भी के ऊपर उन्होंने दबाव लगाया। अब वियतनाम भारत को बोल रहा है कि आप आके इधर सी में ऑयल की माइनिंग शुरू कर दीजिए। ठीक बात। तो जिस देशों पे वो दबाव लगा रहे हैं सब देश मुड़ रहे हैं। तो उसलिए यूएस जापान बोल रही है कि हम आपके साथ हैं कि भाई आप ज्यादा मत बढ़ाओ, अगर आपने कुछ करना है तो लोकलाइज रखो।